बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। आइए फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो आज फंडामेंटल में शाम 5:30 बजे कनेडियन डॉलर का डाटा है जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, जिसमें मार्केट 5 से 7 डॉलर तक मूवमेंट ले सकती है। और इसके बाद रात 8 बजे पावर की स्पीच है। ये स्पीच हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है इसमें, तो इसकी स्पीच के बाद मार्केट एक तरफ रुख कर सकती है। तो क्योंकि आज वीकेंड भी है, इस वजह से हमें थोड़ा सा एहतियात से ट्रेड लेना पड़ेगी। डे ट्रेड ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा इसको वीकली देख लें, क्योंकि आज वीकेंड है मार्केट का। वीकेंड में से डिसीजन लेना होता है। तो अगर देखें वीकली मार्केट की आज की पोजीशन ये है कि मार्केट ने जो एक एरिया था, मार्केट का ट्रेंड था, मार्केट ने उसको कुछ तब्दील किया। ठीक है, ये देखें मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब मार्केट आई है नीचे। ठीक है, अब मार्केट ने ये 1980 का जो एरिया था, अब मार्केट इसके नीचे चल रही है। अगर तो मार्केट इसी सिनारियो में 1980 के नीचे आज की क्लोजिंग दे देती है वीकली, तो ये मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, यानी मतलब है कि मार्केट ने बेयरिश ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो जब तक ये फ्लिप नहीं होगा मार्केट ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद ये जो एरिया होगा जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट का मुस्तकिल ट्रेंड जो है वो बेयरिश हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो वीकली तो अभी तक मार्केट आज के डिसीजन के बाद पता चलेगा कि मार्केट किस रुख जाती है। अगर तो 1980 के ऊपर आज की क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा वीकली में। तो आइए डेली में देखते हैं क्या सूरत हाल है। जी ट्रेडर्स, ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है और डे 1 है। आइए अगर इसको हम देखें तो ये मार्केट ने ये लो बनाया, ये वाला, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ जी। ये मार्केट ने लो बनाने के बाद ये मार्केट का हाई था। मार्केट ने लो के बाद जब इसको ब्रेक किया तो ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो नीचे मार्केट आई और 1980 के ऊपर दरमियान में ये जो मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ये इसका इंटरनल है। ठीक है, ये मार्केट का पैटर्न के लिहाज से अभी जो जिसको हम डिसीजन कह लें, अभी तक डिसीजन मेकर नहीं है। ठीक है, तो अब की सूरत हाल ये है कि मार्केट ने ये वाला एरिया जो 1980 का एरिया था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। ये हो गया मार्केट का चौक, चेंज ऑफ करेक्टर। तो अब क्या है, मार्केट अब ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद मार्केट जब इसको ये वाला एरिया जो मार्केट ने रात क्लोजिंग दी है 1958 के अराउंड अबाउट, जब मार्केट ऊपर जाके इसको ब्रेक करेगी तो फिर हमारा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको फिर हम कहेंगे कि मार्केट का एक मुस्तकिल मजाज बेरिश हो गया है, फिर मार्केट बेरिश की तरफ आएगी। अभी तक जो मुझे नज़र आता है मेरे एनालिसिस के मुताबिक, मार्केट डे 1 में भी अभी बुलिश है, क्योंकि हमने देखा था पहले भी मार्केट ने जब ये अपना लो ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया था, मार्केट फिर ऊपर उठ गई थी और ऊपर जाके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। तो अब भी सूरत हाल ऐसी ही लगती है, लेकिन अगर मार्केट 1958 की क्लोजिंग के बाद आज की क्लोजिंग ऊपर देती है 1980 के करीब, और फिर इसको ब्रेक कर देती है 1958 को, तो फिर ये मुश्किल मार्केट का मजाज तब्दील हो जाएगा। जी ट्रेडर, अगर देखें आज क्या मार्केट का सिनारियो, मार्केट की आज की सपोर्ट है 1944 और पिवट पॉइंट है 1965 और रेजिस्टेंस है 1978। तो मार्केट चल रही है पिवट पॉइंट के नीचे। चांस है कि मार्केट एक दफ़ा और पिवट पॉइंट की तरफ जाए और रिजेक्शन ले, और रिजेक्शन के बाद मार्केट फिर रिवर्स हो जाए।
और अगर तो मार्केट फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 1930 हो सकता है, जो कि मार्केट की सेकंड सपोर्ट है। अगर नीचे की तरफ नहीं आती, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, पिवट पॉइंट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस की तरफ जाती है, तो फिर मुझे जो नज़र आता है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी मार्केट ब्रेक करेगी और सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जाके आज की क्लोजिंग दे सकती है। तो मैं इसका चार्ट भी ड्रा कर देता हूं ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे। मार्केट गो अप, if rejection then down, if break then next target 1930. If market go up, if break then next target first resistance, if break then next target 1998, after rejection market go down. जी ट्रेडर H4 का चार्ट है। अगर हम इसको देखें तो मार्केट ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है, मार्केट लो हाई, ये मार्केट ने अपना एक बेस बनाई, ब्रेक, बेस बनाई, ड्रॉप, यानी मार्केट ड्रॉप बेस ड्रॉप सिनारियो में चल रही है। तो अब चांस ये है कि मार्केट H4 में आज भी यहाँ पर बेस बनाए और बेस के बाद फिर मार्केट ड्रॉप हो जाए। तो H4 में अगर देखें मार्केट का बाइंग जोन जो है वो हमें नज़र आता है इस सपोर्ट के नज़दीक, जो 1944 और 50 के दरमियान का एरिया है। तो यहीं से मार्केट अगर रिजेक्शन और कंफर्मेशन देती है हमें बाय की, तो फिर हम यहीं से बाय उठाएंगे और इसका $5 तक एसएल रखेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर का बाय जोन आज जो हमें नज़र आता है वो है ये वाला एरिया 1980 से 85 के दरमियान। अगर 1980 और 85 के दरमियान हमें कोई रिवर्सल साइन मिलता है तो फिर MH4 में मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है, इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर हम वेट करेंगे इस एरिए का। ये जो मार्केट का फेयर वैल्यू गैप एरिया पड़ा है, इम्बैलेंस एरिया भी है, तो मार्केट इसको बैलेंस करेगी, जो कि 1990-2007 तक का एरिया है। 1990 और 2007 के दरमियान अगर मार्केट हमें कोई कंफर्मेशन देती है सेल की, तो फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। जी ट्रेडर H1 का चार्ट है। अगर इसमें हम आज के लिए देखें मार्केट का शॉर्ट सा सिनारियो, तो ये हमारे सामने मार्केट का बाय जोन पड़ा है, लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन मार्केट इसको स्वीप कर सकती है और स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे जो फर्स्ट सपोर्ट है मार्केट की, ये वाली जो 1944 है, तो इसके करीब आके मार्केट अगर हमें कोई रिवर्सल साइन बनाती है तो फिर हम मार्केट को बाय की तरफ देख सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर मार्केट का ये जोन यहीं से लेकर 1962 से 1975 तक ये सारा जोन मार्केट फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इसको फिल करेगी, बैलेंस करेगी और फिर मार्केट नीचे गिरेगी, एक ये है। और दूसरा, अगर मार्केट सबको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी है 1985 और 90 के दरमियान। तो यहीं से मार्केट फिर अगर कोई हमें रिवर्सल साइन बनाती है तो हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। शॉर्ट्स आप इस तरह कह लें कि आज अगर हमें सेल लेनी पड़े तो 1980 के ऊपर सेल लेंगे, अगर बाय लेनी पड़े तो 1944 के करीब 1940 और 44 के दरमियान हम, या 44 और 50 के दरमियान हम बाय उठा सकते हैं। ट्रेडर इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, जिसमें डेली बेसिस पे हम सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। उसमें स्क्रीनशॉट एक्यूरेसी की सूरत में आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट और कम एसएल के साथ हम ट्रेड देते हैं, जिसमें लॉसेस बहुत ही कम और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर गिवन है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट को देखकर आप हमारी एक्यूरेसी भी जज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे चार्ट्स, वीडियोस और गाइडलाइन वगैरह मिलती रहती है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे।
अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।